इस बार किनकी सरकार आ रही है? ये वक्त बताएगा। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये भी वक्त बताएगा। इस बार आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। इस बार तो उम्मीद है कि एनडीए का सरकार होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है 400 प्लस का। तो मोदी जी, और कौन है? मोदी के सिवाय और क्या है कोई? नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम सुनिए नेताजी। अभी हम आए हैं झाझा के शिव बाज़ार में। अभी हम शिव मंदिर के पास उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पे जनता का इस बार क्या सोच है, वो किस प्रकार से चुनाव करेंगे और किन मुद्दों को वो सामने रखेंगे। इस बार आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। प्रधानमंत्री का कोई योजना का लाभ उठा रहे हैं? हम तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आएगा तो हम लोग उठाएंगे। और घर में तो वृद्धा पेंशन माँ को मिल रही है। प्रधानमंत्री का एक योजना है आयुष्मान भारत, अच्छा, क्या उसका लाभ मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन उसके प्रयास में है। मतलब काम उस पर कर रहे हैं, हो जाएगा काम। आप किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं? जी नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से प्रसन्न हैं? हाँ, प्रसन्न है, बिल्कुल, बहुत पसंद है। बहुत प्रसन्न है, बहुत से बहुत। इस बार किनकी विजय पताका फहरेगी? इंडिया गठबंधन की या एनडीए सरकार की? इस बार तो उम्मीद है कि एनडीए का सरकार होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है 400 प्लस का। तो और खासकर हमारे जम्मू संसदीय क्षेत्र में जो है डॉक्टर अरुण भारती जो आए हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोजपा से हैं, लोजपा रामविलास। वो एक काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस बार जनता का मत उन्हीं के साथ रहेगा। अरुण भारती की आप बात किए हैं, क्या जमुई लोकसभा में कोई यहाँ के निजी वैसे नेता नहीं थे जिन्हें कि चुनाव में उतारा जा सकता था? अरुण भारती ही क्यों? देखिए, सीट सुरक्षित था और चूंकि गठबंधन में आजकल चुनाव हो रहा है, तो उसको देखते हुए सीट मिली है लोजपा रामविलास को। तो चिराग जी ने काम किया है क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में काम नहीं किया है। कुछ बातें रह गई है, जैसे रेलवे ओवरब्रिज का काम बहुत स्लो हुआ है, तो उसका कारण दानापुर रेल प्रमंडल भी है। सारा दोष हम सांसद को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दानापुर डिवीज़न हमको लगता है बहुत स्लो है। कोरोना काल में जितने रेल खंड हैं सबका उद्धार हो गया सिवाय झाझा का। तो कामें तो हो रही है, केंद्रीय विद्यालय हुआ है और जमुई में भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हुआ है, तो कामें हुई है। और चिराग जी से उम्मीद भी है, एक युवा चेहरे हैं और मोदी जी के प्रिय भी हैं। इसीलिए इस बार उम्मीद है कि खासकर बेस्ट समाज का वोट जो है बीजेपी को ही जाता है, तो उसको देखते हुए वोट गठबंधन में ही जाएगा। इस बार किनकी विजय पताका फहरेगी? बस नरेंद्र मोदी ही हैं हम लोग का। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से प्रसन्न हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री के किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं? उठा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग जरा ऊंचे वर्ग में है, तो राशन कार्ड भी नहीं है अभी तक। लेकिन चाहते कि राशन कार्ड बन जाए। अच्छा, आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं। इस बार किनकी सरकार आ रही है? ये वक्त बताएगा। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये भी वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से खुश हैं? 100%। जमुई लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान काम करवाए हैं? अंशतः कोई भी कार्य उनका पूर्ण नहीं हो पाया। तो क्या सपोर्ट करेंगे? अरुण भारती इस बार एनडीए की ओर से उम्मीदवार घोषित हुए हैं। ये वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री के किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत उनके किसी योजना का लाभ उठाना और देश को उनके योजना का लाभ मिलना, दोनों में फ़र्क है। मैं व्यक्तिगत उनके किसी भी तरह के योजना का लाभ नहीं उठा रहा हूं, लेकिन देश को उनकी तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्योंकि देश में मैं रहता हूं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ मुझे भी मिल रहा है। इस बार किनकी विजय पताका फहरेगी अंकल? तो मोदी जी, और कौन है? मोदी के सिवाय और क्या है कोई? प्रधानमंत्री के कार्यकाल से प्रसन्न हैं? हम बहुत प्रसन्न है। देश का विकास हो रहा है, देश में नाम हो रहा है दुनिया में, और क्या चाहिए?
प्रधानमंत्री एक नारा दिए हैं अब की बार 400 पार। अगर 400 पार करती है तो संसद में एक मतलब कि कमजोर विपक्ष आएगी। क्या लोकतंत्र के लिए कमजोर विपक्ष का रहना उचित है? नहीं, कमजोर विपक्ष तो होना नहीं चाहिए। विपक्ष तो मजबूत होता ही है। अगर कमजोर विपक्ष हो जाएगा तो मनमानी हो जाएगा। लेकिन मोदी जी अच्छे हैं, वो मनमानी नहीं करेंगे, ये जरूर है। कमजोर विपक्ष अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब कमजोर विपक्ष भी होगा तो मोदी जी मनमानी नहीं करेंगे। अरुण भारती यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चिराग पासवान कार्य किए हैं इस क्षेत्र में? हल्का फुल्का कार्य किए हैं, कार्य से संतुष्ट हम नहीं हैं, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। अब ये अरुण भारती कैसे हैं नहीं हैं ये तो मालूम नहीं, हम तो देखा भी नहीं, उसका नाम सुने हैं, पहला बार लॉन्च हो रहा है। अब देखिए, तो क्या अरुण भारती को सपोर्ट करेंगे या नहीं? ना मोदी जी के नाम पर तो सपोर्ट जरूर करेंगे। अरुण भारती को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग तो मोदी जी को वोट देंगे। जब देंगे मोदी जी को, अरुण भारती को वोट हम नहीं देंगे। इस बार किनकी सरकार आ रही है? आ रहे तो मोदी जी का। क्या लगता है जमुई लोकसभा से अरुण भारती अपना सीट क्लियर कर पाएंगे? वो बीजेपी जो भी रहेगा सब निकल जाएगा। वोट का मेन मुद्दा क्या रहेगा, नरेंद्र मोदी या फिर अरुण भारती या चिराग पासवान के कार्य? मोदी। मोदी जी के किसी योजना का लाभ तो नहीं लिए हैं। आयुष्मान भारत का भी लाभ नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं लिए। बाबा इस बार किसका चुनाव कर रहे हैं? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार।